हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ कॉन्केव मिरर फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड। द स्पीड ऑफ इमेज इज कांस्टेंट, लेस इन द बिगिनिंग एंड फास्ट लेटर ऑन, एंड फास्ट इन द बिगिनिंग एंड स्लो लेटर ऑन जीरो। सोल्यूशन। तो एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं और उसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज पर ध्यान देते हैं। एक कॉन्केव मिरर बना लिया, ये पोल बना लिया, ये पोल, ये इसका फोकस और डबल होता है सेंटर कर्वेचर। और ये मान लेते हैं माइनस का इन्फिनिटी, दूर है बहुत, यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज और यहाँ लिख देता हूँ नेचर। जब ऑब्जेक्ट माइनस के इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है ना, तो जब ऑब्जेक्ट माइनस के इन्फाइनाइट पर है तो इमेज माइनस के फोकस पर होती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस में बनती है और पॉइंट इमेज बनती है, पॉइंट इमेज। अब ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, ये चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू सी चल रहा है ऐसे। ये ऑब्जेक्ट ने दौड़ना शुरू किया इन्फिनिटी टू माइनस के सी, तो ये ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के सी। माइनस इसलिए ले रहे हैं कि इधर की तरफ नेगेटिव मान रहे हैं हम और इधर की तरफ पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। पोल से इधर नेगेटिव और पोल से इधर पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट चला माइनस के इन्फिनिटी टू सी तो इमेज चलती है नेगेटिव एफ से सी ऐसे, ठीक है। तो इमेज दौड़ती है माइनस के एफ टू माइनस के सी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, ये रूल है, एक तरह से याद होना चाहिए। अब जरा समझो, माइनस के एफ टू सी, इसका साइन कैसा है इमेज का? नेगेटिव। अगर इमेज नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, तो रियल इमेज, और वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ एफ वी नेगेटिव है इसीलिए रियल इमेज बनी। अब इन्वर्टेड या कैसी वो देखनी है इमेज, इन्वर्टेड या इरेक्ट। तो देखो इन दोनों का साइन अगर सेम है u और v का तो इन्वर्टेड, और u और v का साइन अपोजिट है तो फिर इरेक्ट। तो u और v का साइन देखो, दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन का है, इसीलिए इन्वर्टेड। हमसे ये नहीं पूछा, मानता हूं, पर कॉन्सेंट्रेट करिए। रियल इमेज इन्वर्टेड। दूसरा साइज कैसा? तो m बराबर माइनस के v अपॉन u होता है। साइज में देख रहे हैं तो पहले मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिए, v का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि u का? तो देखो ये चला है मात्र f टू c और ऑब्जेक्ट दौड़ा है इन्फिनिटी टू c, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। तो इस वाली कंडीशन में v छोटा है और u बड़ा है, तो m लेस देन बनाएगा, मतलब स्मॉल साइज। अब यहीं से पता कर लो आप। सोचो इमेज दौड़ी कांस्टेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट दौड़ा कांस्टेंट स्पीड से नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव सी, इन्फिनिटी से आ रहा है सी तक आया, और इमेज उसी टाइम में कहां तक दौड़ पाई? एफ टू सी। तो ये ज्यादा डिस्टेंस चला और ये डिस्टेंस चला कम सेम टाइम में। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी? तो इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम रही होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है और इमेज की स्पीड कम है। ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है ऐसे लिख दो, इमेज की स्पीड कम है और ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है। इमेज स्लो चला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी और आगे बढ़े। अगर ऑब्जेक्ट चले C2F, ये थोड़ा सा पेन बदल देता हूँ, ऑब्जेक्ट चले C2F तो इमेज चलती है C2 माइनस का इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के C2 माइनस के F तो इमेज चलती है माइनस के C2 माइनस के इनफाइनाइट। अभी भी V नेगेटिव है इसीलिए रियल इमेज,
v और u के साइन अपोजिट हैं इसीलिए इन्वर्टेड, सॉरी सेम है इसीलिए इन्वर्टेड। अब देखो u कम है और v ज़्यादा है, तो v ज़्यादा u कम, तो m बड़ा हुआ एक से इसीलिए लार्ज। अब यहां पर भी सोचो, ऑब्जेक्ट दौड़ा है कांस्टेंट स्पीड से केवल c से फोकस तक, और उसी टाइम में इमेज दौड़ ली है c2 माइनस के इन्फिनिटी तक, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है? इमेज ने डिस्टेंस सेम टाइम में ज़्यादा कवर किया है और ऑब्जेक्टिव ने कम किया है। तो इसीलिए किसकी स्पीड इस वाले रीजन में देखेंगे तो स्पीड ऑफ इमेज ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। और आगे बात करते हैं, अगर हम और आगे चलें तो इसमें ऑब्जेक्ट दौड़ा आपका -f2 पोल ऐसे। तो एक बात कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से, फोकस पर आपका ये ब्रेक हो जाती है इमेज बेटा। फोकस से जस्ट इधर फोकस से जस्ट इधर इमेज होती है इन्फिनिटी पर, माइनस के इन्फिनिटी पर, और जैसे ही फोकस से जस्ट इधर इमेज पहुंच जाती है प्लस के इन्फिनिटी पर। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट दौड़े माइनस के f2 पोल, तो माइनस के f से जस्ट क्रॉस करेंगे, इधर की तरफ जैसे ही आएंगे तो इमेज पहुंच जाएगी प्लस के इन्फिनिटी पर, और वो दौड़ेगी इन्फिनिटी टू पोल, प्लस के इन्फिनिटी टू पोल। दैट मीन्स इमेज ऐसे दौड़ेगी बेटा। पेन बदल दिया यार, ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। तो आप यहां पर भी देखिए, यहां पर अब हो क्या गया है कि ऑब्जेक्ट तो रियल है अभी भी। देखो रियल u अगर नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो u तो नेगेटिव ही है तो रियल ऑब्जेक्ट ही कहानी है, लेकिन आपकी v पॉजिटिव हो गया है इसीलिए वर्चुअल इमेज बन गई। v बड़ा है कि u बड़ा है? तो v बड़ा है, देखो v बड़ा है, और v और u के साइन कैसे हैं पहले देता हूं। v और u के साइन है अपोजिट साइन होने पर इरेक्ट इमेज। अब v बड़ा है u से तो लार्ज v बनेगी, बड़ी बनेगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि चला कौन ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में। तो ऑब्जेक्ट चला कांस्टेंट स्पीड से फोकस टू पोल ही मात्र इतनी डिस्टेंस चल पाया, और इमेज दौड़ी इन्फिनिटी टू पोल, तो इमेज की स्पीड ज्यादा रही होगी ऑब्जेक्ट की स्पीड से। अब इससे आगे और चर्चा करेंगे तो उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट चला जाएगा। बस इतनी तो दौड़ पाएगा, वर्चुअली तो देखना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो दौड़ेगा तो रियली दौड़ेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखें तो शुरुआत में इमेज की स्पीड कम है, फिर बाद इमेज की स्पीड ज़्यादा रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं लेस इन बिगिनिंग एंड फास्ट लेटर ऑन। तो बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।